सकते, बिजली नहीं दे सकते, बिलों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देते हैं, लोग इलेक्ट्रिक के बिल से परेशान है। आप जो सैकड़ों वजीर यानी फौज जफर मौत लूटो इस पाकिस्तान को, मैं भी लूट रहा हूं, आप भी इसे लूट रहे हो, देखिए पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सुन लीजिए, इन्हीं के एक इत्तेहादी ने कहा कि इस वजीर आजम का काम यह है कि लूटो तो फुटो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करा, वजीर आजम या तो ऊपर चले गए या मुल्क से भाग गए, पहला वजीर आजम जो मैं पाकिस्तान से आया, यानी इनके पास तो कैडर खत्म है। पर मेरा एक सवाल है कि क्या टेंट में बैठकर वो 1500 अफराद का पुलिस अफसरान का जो है प्रोटोकॉल में बैठ के टेंट में काम करे, तो ये कौन सी इज्जत ही नहीं है? असेंबली में भी आपके पार्टी में औरतों की इज्जत नहीं है, वहां पर मां बहनों की आप लोग औरतों को गालियां देते हैं, खुदा ना खास्ता। ये तो आप लोगों की पार्टी का हाल है। आप लोग अपनी मां बहन और बेटियों जहां जमा हो जाए आपस में तो आवाज आ जाए, औरतों का दोनों तरफ रोजाना की बुनियाद पे जो है अगर देखा जाए 8 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, 8 अरब से भी ज्यादा करप्शन हो रही है। नेब के चेयरमैन कह रहे हैं तमाम हुकूमत में, चाहे वो पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, सिंध की हो या खैबर पख्तूनख्वा की। देखिए आफ्ताब भाई, ये तो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। जो मैडम अभी फरमा रही थी कि इनके पास पूरे सबूत हैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की करप्शन के, तो इनको 4.5 साल से जब बरसर इक़्तिदार है, इनको किसने रोका था? मेरे भाई आपने उनके केसेस ओपन नहीं होने दिए, सिर्फ डराती थी उनको। यही मेरा पॉइंट यही है कि ये सिर्फ टॉक शोज तक है इनकी लड़ाई, अंदर से ये दोनों एक ही सिक्के। वो तो कह रहे हैं आप इनसे मिले हुए हैं, देखिए ना, मैं तो सच बता रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। जो आप सबूत लेके बैठी हुई है, आपको हाथ किसने रोका था? इल्जाम आपका हाथ किसने रोका था? 4.5 साल में बैठे थे कोर्ट में गए, जिस चीज को गलत समझा रोड पर आए, अगर हमारे कोर्ट में दिख रहे और हमने इतनी इखलाकी जरूरत होती है कि हम करने के लिए करप्शन करने के लिए इन्होंने मसाइल नहीं हल करने, इन्होंने सिर्फ कोर्ट में आप भी गए, डेली गए, किसके? आप भी तो सुप्रीम कोर्ट में गए। सबूत की बात कर रही है ना, ये सबूत लेके 4.5 साल से आप इनको ये पूछो, लूट रही है। आजाद है ना, आजाद है ना, ये सबूत इनके पास है, गवर्नमेंट इनके पास है, हमारे पास तो सबूत नहीं था इनकी करप्शन का। कोर्ट में कैसे जाते? ये तो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, किसने रोका? किस हवाले से 4.5 साल तक कैसे किसने रोका इनको? चीज के सबूत ही नहीं है तो आप अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी कहते क्यों? चले हमारे आपने कर 4.5 साल सबको खिलाया आपने, खरीदा। देखिए सीओडी जब साइन हुई थी उस वक्त हमने ये कहा था कि पुरानी 90s की सियासत नहीं करनी, नहीं होगी ना, वो मुफाहमत का दस्तरखान पे साइन हुई थी ना। इसको कहें कि मुफाहमत का दस्तरखान जाएगा, वी हैव टू बिल्ड द पाकिस्तान, ना कि हम पिछली बातों को लेकर आगे बढ़े। लेकिन इन लोगों ने ये 4 साल में माना नहीं, सीओडी में जो खुद साइन किया उसको उन्होंने खुद कैंसिल कर दिया। दे डोंट इवन ट्रस्ट एंड बिलीव ऑन देयर ओन वर्ड्स। तो फिर दूसरी जब अपने बातों के ऊपर, अपनी सिग्नेचर के ऊपर इनको यकीन नहीं है खुद को, तो यकीन आपने वादे करके पैदा हुई, पहली चीज उस वक्त पैदा हुई जब चीफ जस्टिस का इशू था जी, जब वो तय था, जिसको खुद बेनजीर मोहतरमा साहिबा ने कहा कि मेरा चीफ जस्टिस है, इन्होंने उससे इनराफ किया। उसके बाद क्या है, अकेले प्रोग्राम में आ जाए कम से कम हर बात का जवाब देने की क्या बात होगी? तो वो मैंने कहा मुफाहमत का दस्तरखान। उसके बाद जो है, उसके बाद मुगेरी साहब हम रोड पर निकले, हमने भरपूर एहतजाज किया और चीफ जस्टिस को अभी तक निकले हुए सर, और अभी भी मैं कहता हूं कि जब मेमो का मामला आया, ये उस पर भी मुजरिमाना इनका अंदाज था, उसको भी हमने कोर्ट के अंदर गए और हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो भी सबूत है, हम भी कानून से बालातर नहीं है, ना नवाज शरीफ कानून से बालातर है, ना ही शहबाज शरीफ। आपके पास सबूत है, कोर्ट में जाइए और सजा दिलवाइए। अदलिया आजाद है और हम यकीन रखते हैं कि अदलिया जो है वो किसी के साथ कोई जो है ऐसा रवैया नहीं इख्तियारी जो जानिबदारी नजर आए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत नहीं की, अवामी पार्टी होने के बावजूद न आज सूरत हाल ये है कि आज आप बिजली के बिल से परेशान हैं, आप गैस के बिल से परेशान हैं, जहाज उड़ नहीं पा रहे हैं, ट्रक
चल नहीं पा रही है, हमारी गाड़ियों में नहीं होती, हमारी गाड़ी में से क्या हुकूमत है ये? शिकायत उस वक्त करे जब खुद परफेक्ट हो। दे आर नॉट परफेक्ट। मैं कुछ और सवाल करना चाहता था, आम लोगों का सवाल है, आम लोगों का सवाल है कि क्या उतने जुर्म में बराबर के शरीक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनको हम लोगों ने वोट देके ऐवान में भेजा कि खुदारा आप ऐवान में जाके अपोजिशन करें। आप तो 4 साल 5 साल फ्रेंडली अपोजिशन करते रहे सर, किस तरह बात कर रहे हैं? अगर मैं पहली बात ये आपने कहा कि फ्रेंडली अपोजिशन थी ना, अगर नहीं देखिए जब चीफ जस्टिस की बहाली थी वो फ्रेंडली अपोजिशन थी, जब चीफ जस्टिस के लिए हम वोट पे निकले वो फ्रेंडली अपोजिशन नहीं थी। अपोजिशन उस वक्त भी की गई, लेकिन इस बात का लिहाज रखा गया। देखिए साहब क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? लोग ये भी कहते हैं कि आप की कीमत पे कभी वॉकआउट किया आपने, बिजली के क्राइसिस पे वॉकआउट किया, कभी आपने लॉन्ग मार्च निकाला, बिजली पर निकले, कभी आपने सैलाब के मुतासिरीन के लिए लॉन्ग मार्च निकाला, कुछ नहीं। आसिफ अली जरदारी 4 साल सिंध में शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी से ज्यादा सिंध के दौरे शादी कैसे होगी? मेरे भाई मुगरी साहब अगर आप पाकी हैं करते हैं दौरों की, आपके जो सॉरी टू से चीफ मिनिस्टर साहब जो है आपके वो भाग गए थे FRO करके 10 साल के लिए साइन करके आप लोगों की वजह से हो गए थे। मुझे थोड़ा सा एहतराम समझा दें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि सिंध के अंदर नवाज शरीफ साहब ने तसलसल के साथ सैलाब के बाद आए, ठीक है। आसिफ अली जरदारी साहब तो एक दिन आकर दूसरे दिन दौरे पे मेरे भाई जेल की नहीं सैलाब की, अल्लाह को माने आप हर जगह जेल को ले आते हैं। सैलाब की बात पूरी जिंदगी है, पर सैलाब की बात हो रही है। जिसने पीपल्स पार्टी के लोग थे तो काबिल लोग थे, ये तो जो काबिल इनका पीपल्स पार्टी से कहता है, इनका पीपल्स पार्टी इला रब्बानी सर का पीपल्स पार्टी से कहता है। अपने लोगों को इनके पास अपने मिनिस्टर इनके अपने नहीं पीपल्स पार्टी क्या बात, इनके पास ये जो है उनको लेकर आए। मारी मेमन कौन है? वो तो आपके पास भी आया ना, फवाद चौधरी आया है, अल्लाह को माने हर किसी के पास है, उनके पास भी है, क्यों फर्क है? हमारे जो लोग नहीं जिसने वोट लिया उसकी क्यादत की मर्जी से है, लोटे बनकर नहीं आए, किसी और के उस पर हुकूमत लेकर असेंबली में आकर किसी और के मेंबरशिप पर वोट्स लेकर किसी और को ज्वाइन नहीं किया, लोटे नहीं बने हमारे लोग। हम ये बड़े जबरदस्त लोग हैं जी, इनके पास हिना रब्बानी घर इनकी नहीं जी, वो परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट से आई, खजाना इनका नहीं, अब्दुल हफीज शेख नहीं इनके पास नहीं है, बाबर अवान इनके नहीं थे, इनके साथ वजीर कानून मौजूद रहे, एहतजाज मुखालफत करते रहे, बाद में इन्होंने इनको राजी किया। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास तो एक ऐसा आदमी भी नहीं जिस पर कोई इल्जाम हो जिसे वजीर आज़म पार्टी का खोला है, पार्टी की मर्जी से, ठीक है ना? इनके पास तो वोट लेने वाले और इन्होंने क्या वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को कहा गया है कि 12 तारीख को वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, उस दिन मेमो केस भी चीफ जस्टिस सुनेंगे और दोबारा उनको कहा गया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को इकदाम हैं कि फिर सुई सुकाम को खत लिखे। एक तो ये सवाल है, दूसरा ये सवाल है कि राजा परवेज अशरफ के हल्का जो है, उसका जो गांव है, वहां ट्रामा सेंटर है उनके घर के बिल्कुल करीब, वहां पे जो है ना पार्किंग हुई है, मोटरसाइकिलें उसका हॉस्पिटल में खड़ी हुई हैं, ना तो वहां डॉक्टर है ना तो कोई वो चीज है। अब जब बात करते हैं वो कहते हैं कि ये पंजाब हुकूमत का दिया किया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। राजा साहब के ट्रामा सेंटर को लोग ड्रामा सेंटर भी कहते हैं, उनके हल्के के अवाम जी। मैं सबसे अफसोसदेह चीज जो है इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के साथ वो ये है कि इन्होंने इत्तेहादियों को जिस तरीके से ब्लैकमेल करके अपने साथ रखा है ना। कैसे सर? मेरी सुन लीजिए ना, देखिए आफ्ताब भाई, अगर आप इनको ब्लैकमेल का मैंने कहा वजारत है, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ब्लैकमेलिंग और क्या होती है? ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेल यही है ना, देखिए रिश्वत और आपके पास नहीं आया इसलिए बुरे हो गए। अरे हमारी तो बीबी हमें अल्लाह का शुक्र है इसलिए बुरे हो गए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ इस वक्त आदि जो है वो ज्यादा कसूरवार है। देखिए मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया, अगर आप मुझे बात नहीं करने देंगी फिर आप भी बात नहीं कर सकेंगी प्लीज। इत्तेहादी ज्यादा कसूरवार है इसलिए कि देखिए पीपल्स पार्टी के अरकान बहुत से ऐसे हैं जो बेचारे मजबूर हैं इन आईनी तरमीम के तहत कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकते थे। मुझे ये बताइए इत्तेहादियों की क्या मजबूरी थी? क्यों वो आसिफ जरदारी के इशारों पे चल रहे थे और एक ऐसा शख्स
जिसकी ना कोई कानूनी हैसियत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको कह चुका है कि रेंटल पावर में, और इसी तरह ना कोई इखलाकी हैसियत क्योंकि पाकिस्तानी अवाम उसके झूठा होने का जानते हैं। ऐसे शख्स को इत्यादियों ने कैसे कबूल किया? क्या वो इलेक्शन लड़ के आए? मुझे ये बताइए, इन तमाम इत्यादियों ने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था और सीटें जीती थी। ये अपने वोटर्स के साथ धोखा नहीं कर रहे, किस मुंह से अपने वोटर्स के साथ जाएंगे? ठीक है, मुझे 211 वोट लेकर आए थे हम लोग के साथ, दो इस बार भी पैसा दिया, इस बार भी पीपल्स पार्टी उसकी कीमत बताई जाए, कौन के सामने लाई जाए, वरना कल को फिर आपको भी जेलों में आना पड़ेगा। इस इलेक्शन में तो बाइकआउट नहीं करेंगे ना? इलेक्शन हम जब भी फेयर इलेक्शनों का हम लड़ेंगे और इन लोगों को इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते। देखिए, जब आप इलेक्शन आप गवर्नमेंट में नहीं थी ना बीबी, पीपल्स पार्टी शहर में नजर भी नहीं आती थी। हम 16 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं, 16 साल से हमने कभी डील नहीं की, हमने कभी डील नहीं की बीबी। अरे बीबी, मैंने तो आपको कभी कराची में सर्विस करते नहीं देखा, गवर्नमेंट में नजर आई है और गवर्नमेंट जाके मेरे घर बोले पीपल्स पार्टी के लोग जो है ये सब बरसाती लोग हैं। जनरल पॉलिटिकल वर्कर वो है जो जूते दिखा रहे हैं इनको आज, वो जनरल पॉलिटिकल वर्कर है। इलेक्शन तो इलेक्शन तो लड़े, आप तो बीबी कौंसिल के इलेक्शन नहीं लड़ सकती, पूरी कराची में कहीं भी आ जाए। मैं कहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तहत पूरे कराची में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे कहेंगे मैं इनको, मुझे समझेगी तो मैं इनकी जमानत जब तक इलेक्शन लड़के दिखा भी और सुने भी जी। ये तरीका नहीं होता कि हम जवाब का मुझे इशारा मिल गया। मैं यह सोच रहा हूँ कि देखिए बात यह है कि गवर्नर जो है बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नाकाम हुकूमत के तौर पर पेश हुई है और ये अब अनकरीब वक्त आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला अवाम फैसला कर लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, किसको हक़ हुक्मरानी मिलनी चाहिए, वो चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे कोई और पार्टी हो। आखिरी अल्फाज बोलना चाहूंगी, रिसेंटली मुल्तान के इलेक्शन भी हमने जीते, अभी इलेक्शन सब फेस नहीं करते। यही सवाल क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध की क़यादत, अपनी क़यादत, मरकजी क़यादत, पंजाब की क़यादत से इस बात पे जो आज सहाफियों पे जो तशद्दुद हुआ है, रहीम यार खान उनसे एहतजाज करेगी? क्या इनका नोटिस लेने के लिए कहेगी खादिम आला पंजाब से? मैं जाती तौर पर भी कहूंगा और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो इसको कंडेम भी करेंगे और इसमें गिरफ्तारियां भी होंगी। जी, बहुत शुक्रिया खालिद मंसूर साहब, आपसे जुड़े तजर्बा, इसरार अब्बासी साहब, कौसर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, बात वही है कि आज जिस तरह इसरार अब्बासी ने कहा कि आखिर जिस तरह मैंने भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो हुकूमत में जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, क्या ये दोबारा जब इलेक्शन में वोट लेने जाएंगी तो आज जो मंजर नजर आया, हमने जो आपको दिखाया, कैमरा की आंख ने जो आपको दिखाया कि आज सैलाब मुतासरीन ने जिस तरह वजीर कानून जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है उसको जो है चप्पल दिखाते हुए कहा कि आज आप 4 साल पूरे होने के बाद आज आपको हमारी किस्मत और हमारी तकदीर की बातें करने आए और यहाँ पे आज कह रहे हैं कि हमने आपके लिए दूध की और शहद की नदियां बही हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, लिहाजा हमें ये चेक नहीं चाहिए। इस बात पे तकरीबन तमाम जमातों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन के दौरान आपके पास आएंगे तो यकीनन आप भी बड़े बड़े सवालात उनके सामने रखेंगे कि इन 4 सालों में आपने हमें क्या दिया, क्या नहीं दिया। इस पर आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूं।